कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह अधिकतर, ये जो चैप्टर अधिकतर किस चीज़ में पूछे जाते हैं? यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे सबको डर लगा रहता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे होगा, किस तरह इसको हैंडल किया जाएगा। आज यही यहाँ पे मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का की पॉइंट्स लिख लिया जाए। अधिकतर की पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे रूल एंड लॉ के बारे में। दूसरी बात टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड डिसेंट के बारे में भी जानना है। और बहुत सारे उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बन रहा था उस समय, बहुत सारे विद्रोह हुए थे जैसे अंग्रेज के खिलाफ। वैसे उसमें कुछ लॉ बनाए गए थे। उसी तरह जैसे साल्ट सत्याग्रह, अधिकतर यही पूछता है भाई। साल्ट सत्याग्रह और एंटी लिक्योर, आपको घर बनाना नहीं है, इसमें आपको सब बताया जाएगा। एग्रीगेशन, और एक और बता देते हैं हम, सती ड्रॉली प्रथा। क्या? ड्रॉली प्रोगेनियस, मतलब सीधे ड्रॉली लिख देते हैं, बाद में आपको साल्ट सत्याग्रह जो गांधी जी किए थे, दांडी मार्च, इसी को दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। एंटी लिक्योर ऑपरेशन, इसको क्या कहते हैं पता है? अधिकतर बच्चे इसका स्पेलिंग देख के डरिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है दारू। मतलब जो भी दारू बनता था ना, तो यहाँ पे पकड़ा जाता था आदमी सा। और ड्रॉली मतलब जैसे आपकी बहन का शादी हुआ, जैसे कि आपसे मांगा जा रहा है पैसा, अरे आपके दीदी को परेशान किया जा रहा है किस ससुराल तरफ से, तो यही जो होता है लॉ उनको न्याय दिलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानना है। चलिए पेज पलट लिया जाए। यहाँ पे ये यूपीएससी लेवल के बच्चों का रूल एंड लॉ, दो मतलब है। लॉ मतलब किसी बड़े पद के अधिकारी ने लॉ बना दिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, एक बुक में लिखा गया, जो कभी अब नहीं मिटेगा। और रूल, जैसे डीएम ने कहा आज ठंडी है तो इसी के लिए स्कूल बंद रहेगा। डीएम ने कहा आज गर्मी है तो बच्चे फिट मार के गिर जा रहे, इसी के लिए स्कूल बंद रहेगा। तो कुछ ही देर के लिए रहता है, फिर जब ठंडी खत्म हो जाती है, गर्मी खत्म हो जाती है, तो ये आदेश जो रहता है वो खत्म हो जाता है। लॉ मतलब होता है नियम, रूल मतलब ही नियम। अब बच्चों को बताना इसमें से कौन सा दो लिखे वर्ड, इसमें यहाँ क्या थोड़ा गड़बड़ है, बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट में लिखिए, कमेंट में। रूल मतलब होता है नियम, सही है, और लॉ मतलब होता है कानून। नियम नहीं होता, कानून होता है बच्चों, कानून। देखिए अब रूल आपको पता चल गया, एक छोटा जगह में लगेगा, कितना, बस छोटे वाले जगह में। और लॉ पूरा एक जगह, पूरा देश में लगेगा लॉ। जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, उस समय लॉ बना था सबको इतनी बंद करके रखना। अब आप ये भी कह सकते हो थोड़ा देर के लिए आया था, लेकिन नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं आया था, वो बहुत साल तक चला था, वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था, इसी के लिए उसको लॉ में रख दिया गया। इसका थोड़ा टाइम पीरियड छोटा था,
ये दोनों बात भी समझ आ गई। लेकिन देखिए ये छोटे जगह पे कैप्चर करा है, ना इसका लिखित है ना इसका एथी है। आप लॉ बोलिए, एक गिलास पानी लाओ, ये रूल है, नियम है, मतलब आपको लाना है लाइए, तो नहीं लाना है नहीं लाइए। इसका आप फॉलो कीजिए या थोड़ा आप उल्लंघन भी कर सकते हैं। लेकिन लॉ आपकी उल्लंघन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको सजा मिलेगा। सजा मिलेगा तो आप बचेंगे नहीं, इसी के लिए लॉ फॉलो करना ही है। लेकिन नियम कुछ रूल आप कुछ देर के लिए हटा भी सकते हैं अपने ऊपर से, लेकिन लॉ को नहीं हटा सकते, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपको ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि डिक्लियर हो बच्चे को डिक्लियर हो। रूल एंड लॉ का उपयोग कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है? अरे लॉ और नियम नहीं रहेगा तो सिटीजन उल्लंघन में आ जाएंगे। कौन? सिटीजन उल्लंघन में आ जाएंगे, तोड़ फाड़ करने लगेंगे। फिर रूल नहीं रहेगा तो देश कंट्री रन कैसे करेगा? तीसरी बात देखिए, सिटीजन पहले बात मानेंगे नहीं, कंट्री रन कैसे करेगी? रूल लॉ नहीं रहेगा तो सब मारपीट करेगा, ये तो हो ही गया। तीसरा बात गौर करके रखिएगा, आप सभी को कुछ हद तक नहीं आएगा। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम भी रूल और लॉ से चलेगा ना तो अच्छा चलता है, लेकिन नहीं चलेगा, समझ गए ना? रूल लॉ अच्छा चलेगा, रूल लॉ नहीं फॉलो कोई करेगा सिटीजन, तब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ही तो हो रहा है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप पढ़ना कि दो किसी और चीज का। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक रिटेन एक अनरिटेन। रिटेन में आपको क्या बताता? आपको लिखित जो हमारा देश का है, किस देश? इंडिया का। हमारा देश इंडिया का वही हमारा देश रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, एक एग्जांपल दीजिए जल्दी कमेंट में। आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं तो जल्द से जल्द इसका आप कमेंट में बॉक्स में लिंक में आप डालिएगा। अनरिटेन में कौन? ब्रिटेन, एक जैसे ब्रिटेन। यहाँ कॉपी में आपको समझाया जा रहा है बारीकी से, आप इस पे देखिए, आप दूसरे पे नहीं देखिए, इस पे देखिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखित है, जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटेन है अनलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बोलिएगा ब्रिटेन को इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे जब देश कब्जा किया था तो उसको छुड़ाने के लिए या उसको शासन करने के लिए, तो यहाँ पे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और वो अपना देश में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पीपुल थे, बड़ा कंट्री था। ब्रिटिश जाएगा ना तो इंडिया से बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा, समझे ना? और यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा था और वो कब्जा कर रहे थे, ना कि उनका देश था, समझ गए ना? इतना। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं ये बता दिया मैंने। और लॉ एंड डिसेंट, देखिए लॉ एंड डिसेंट क्या? लॉ एंड डिसेंट। लॉ जो कानून बन गया, जो तोड़ा जाता है, मतलब कोई लॉ का पालन नहीं किया, उसी को क्या कहते हैं? डिसेंट कहते हैं। अब डिसेंट जैसे आपको अभी याद पड़ रहा होगा साल्ट सत्याग्रह, जो लॉ का साल्ट सत्याग्रह
साल्ट सत्याग्रह और सती पराठा, फिर एंटी लिक्योर ऑपरेशन। साल्ट सत्याग्रह और सती पराठा और एंटी लिक्योर इस दूसरे पेज में पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। पहले आपको क्या पढ़ाए जाते हैं? चलिए पहले ड्रॉली पराठा पढ़ाते हैं आपको। ड्रॉली मीन्स होता है, मतलब आपकी बहन जा रही है शादी हो के दूसरे घर में, तो दहेज लिया जाता है ना, उसी को कहते हैं दहेज प्रथा, उसी को ड्रॉली प्रोहिबिशन कहते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे, देखिए एक लड़की शादी होकर चला गया दूसरे में, लेकिन वो पहले से डिमांड कर रहा था, नहीं मुझे 20 लाख रुपया चाहिए तभी आपकी बेटी से शादी करेंगे, लेकिन कुछ कारण से इसका शादी हो गया, लेकिन 20 लाख रुपए इसका एहतियात में नहीं दिया, मतलब इसके घर वाले नहीं दिए। शादी होके ये इसमें ससुराल चली आई, लेकिन ससुराल में इनका एथियोराम, आप उस लड़की को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, अरे मुझे 20 लाख रुपया मंगवाओ, 20 लाख रुपया मंगवाओ। तो ये पता चला किसको? ये सरकार को पता चला। किसको पता चला? गवर्नमेंट को। किसको पता चला? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट इस पे एक्शन लिया और एक एक्ट बनाया, ड्रॉली प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। एक्ट का नाम ही एक्ट कब बना? तो 1961 को बना। इसमें क्या होता है, जो आप जिस लड़के को टॉर्चर हो रहा है, जिस लड़के का टॉर्चर है वो तो होगा, लेकिन आपको दहेज आपसे कोई मांग रहा है तो आप आकर कंप्लेन कीजिए और उसको अरेस्ट हो जाएगा। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। इतना तो जान गए। इसके में क्या होता है, बच्चे लोग को क्लियर है ड्रॉली प्रोहिबिशन एक्ट। आप पढ़ते हैं सती प्रिवेशन एक्ट। ये कब लगा था पता है आपको? नहीं, 1987 को लगा था ये एक्ट। और सती प्रिवेशन एक्ट मतलब होता है, देखिए आपकी बीबी है, आप मर गए, उस समय की बात। किस समय की बात बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए। किस समय की बात? ईयरली टाइम की बात है, मतलब पुराने समय की बात है। पुराने समय की बात है। आप है और आपकी बीबी है, आप मर गए तो ये चाह सकती है दूसरे से शादी करके फिर ये अपना परिवार चला सकती है। लेकिन जो आप मर गए, आप गए शमशान में, मतलब आपको फूकने जा रहा है, तो आपको और आपकी बीवी को सहित ले जाएगा शमशान में और आपके चिता पे लड़की को बैठा के उसको भी जला देगा। और वो भागेगी तो उसको पकड़ के ला के फिर जलाएगा। जब तक वो मर नहीं जाएगी तब तक वहाँ से सज जाता नहीं। तो इसी को कौन देखा? गवर्नमेंट देखा। कौन देखा? गवर्नमेंट। तो इस पे एक्शन लिए कब? 1987 को। अब इतना तो आप समझ गए सती प्रिवेशन एक्ट किसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साल्ट सत्याग्रह। अब इसको आप अच्छा से समझिएगा, समझ गए ना? इसको अच्छा से समझिएगा तो आगे अच्छा रहे। साल्ट सत्याग्रह, जब ब्रिटिश अपना मोनोपोली
मोनोपोली बढ़ा रहा था, मतलब अब देश पर, पूरे देश पे आज़ाद देश पर कैप्चर कर लिया। तो ये सोचा अरे भाई इस पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाना है हमको, तो किस चीज़ पे बढ़ाए, इसका आधा ही नेम है साल्ट, तो नमक पे ना बढ़ाया होगा, किस पे, नमक, किस पे, नमक पे ना बढ़ाया होगा। अरे भाई देखो यहाँ चैप्टर, इतना चैप्टर है, तुम इतना देख सकता है ना, साल्ट है भाई, साल्ट है तो साल्ट सत्याग्रह ही ना होगा, नमक पे ना कौन टैक्स बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, तब ब्रिटिश बढ़ाएगा। इतना तो समझ गए आप, टैक्स बढ़ेगा, इसका क्या बढ़ गया था, तो मोनोपोली बढ़ गया था। अब मोनोपोली बढ़ेगा तो आदमी, मतलब अब कोई आदमी आपको, देखिए आप घर के बच्चे हैं छोटे से, तो आप आग लगा दिए, 2 बार लगा दिए, 3 बार लगा दिए, तो ये आपका बच्चा रोए न, कोई आपको बोल नहीं रहा, कोई बोलेगा तो आप उसके बाद नहीं लगाएंगे आग। तो वही होती है, माँ होती है आपको बताती है। उसी तरह ब्रिटिश बहुत बढ़ चढ़ गया था, पूरे देश पे कैप्चर कर लिया था, लेकिन इसको क्या था, इसको घमंड हो गया था, अरे मेरा ही देश हो गया, अब पूरा कब्जा है, ये सब टैक्स भरेगा, तो बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, इस पर साल्ट पे टैक्स बढ़ा दिया था। टैक्स बढ़ाने का मतलब हो गया था अब आदमी कैसे करे, किस तरह करे, किसान सब, तो ये एक आंदोलन चलाए का नाम था गांधी जी, हमारे प्यारे बापूजी। द नेशन ऑफ फादर इज कॉल्ड अ गांधी जी। तो गांधी जी एक आंदोलन चलाए, गांधी जी आंदोलन चलाए, वो डिसाइड कि हम स्टार्ट करते हैं साल्ट सत्याग्रह, किसके विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध। और कब चालू किए थे, 12 मार्च 1930 को चालू किए थे, जान जाइए। और ये जब आंदोलन होता है तो आप देखे होंगे अभी भी कुछ आंदोलन होता है तो एक आदमी थोड़े चलता है, उसके साथ 2, 3, 4, 5, 10, 20, 11, 22, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1,000, 10,000, 20,000, ऐसे चलता है आंदोलन, बहुत सारा ऐसे चलता है ना भाई, चलता है। तो इनके साथ उस समय कितना मेंबर चला था पता है, 28 फॉलोअर। अब आपको घर बनाना नहीं है, कहीं दिया होगा 80 को, तो 80 भी सही है, 78 भी सही है, आप बोल सकते, 2 ही आदमी का फर्क है, लेकिन 80 हम कोई बुक में देखे 80, कोई बुक में 78 देखे, तो इतना जान जाइए आपको। 12 मार्च 1930 को ये लॉन्च हुआ था। और ये कहाँ से लॉन्च, देखिए यहाँ पे एक बनाते हैं टाइमलाइन, देखिए ये गांधी जी यहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ था, साबरमती आश्रम फॉर दांडी मार्च। और देखो ये चालू किए यहाँ से, कब चालू किए, 12 मार्च 1930 को चालू किए। ये यहाँ से गए तो एक जगह रुके, तो कहाँ रुके, तो साबरमती आश्रम के पास, और ये वहाँ पे रुके 16 अप्रैल 1930 को रुके हुए थे। ये चले कब थे, 12 मार्च 1930 को, रुके कब थे, 6 मार्च 1930 को, समझ गए। और ये वेस्ट कोस्टर्न इंडिया से चल के जा रहे थे साबरमती आश्रम तक, तब तक वहीं रुके हुए थे। तो इतना दिन में कितना डिस्टेंस कवर किए थे पता है, 380 किलोमीटर, कितना दिन में पता है, 25 दिन में, कितना, 25 दिन। इनका भरोसा था क्या, मैं चलूं आंदोलन करूं बिना हिंसा का, मेरे साथ मैं अकेला चलूंगा, उसके बाद 100 जुड़ेंगे, लाख जुड़ेगा, करोड़ जुड़ेगा, फिर देश का सारा आदमी मेरे साथ चले। तो उसके बाद ब्रिटिश क्या करेगा, 8 मान के चलिए 1,000 सैनिक है, हर एक पूरे इंडिया के कोना कोना पर,
मतलब कोना कोना का, बीच में से चल रहा है सारा है, साइड साइड से ले 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 ये पूरा कैप्चर कर लेगा। तो ब्रिटिश 1000, यहाँ 1,10,000 आदमी यहाँ पुग गया, तो ये मार के इसको नहीं सुता देगा ना, इसी के लिए ये डर में थे। अब इसके बाद पढ़ना हम लोग को एंटी लिक्योर। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ, मैं पेपर पे पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा अगला बार। ये जो पढ़ रहे हो बच्चे, मैं 18 से अप्रॉक्स हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, पढ़िए आप लोग। इस पे ज़्यादा व्यूज़ जाएगा तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। अभी मेरा कैमरा भी अभी आया नहीं है, मेरा आ जाएगा जल्द से जल्द कैमरा। आप लोग पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना मैं और चैप्टर का आपको भेजते रहूँगा। एंटी लिक्योर ये आप कहीं पे भी देखिए, न्यूज़पेपर में भी आ सकता है, जब आप फिल्म देख रहे हैं फिल्म में भी आ सकता है। जैसे फिल्म बन रहा है, शराब पी रहा है, शराब ठेका बंद हो गया, शराब का ठेका बंद हो गया, तो ये सब भी यहाँ पे हो सकता है, फिल्म में भी दिखाया जा सकता है। न्यूज़ में आता है, अरे ये शराब का ठेका बंद हो चुका है, इस पे रेट मारा जा चुका है, इस पे ख़त्म हो गया, ये इस तरह ऐसी बात है। गवर्नमेंट ने कहा स्टेट में दारू बंद है तो कोई खोल रहा है, तो ये फिल्म में देखा के ये असलियत दिखा देता है फिल्म में। तो ये समझ गए एंटी लिक्योर क्या होता है। आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 47 में जान जाइए कौन सा एंटी लिक्योर ऑपरेशन किस में है, 47 में। समझ गए। अब कोई सा भी दारू का बात आएगा तो एंटी लिक्योर ऑपरेशन। इसी तरह चैप्टर समाप्त हो गया है, लेकिन मैं आपको 10 ऐसे चीज़ और जानकारी दे रहा हूँ जो आप मरते जन्म तक नहीं भूलेंगे। 10 और टॉपिक चलेंगे, 10 और टॉपिक, 10 टॉपिक्स। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दूसरा प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट कमेटी। जान जाइए, और 2-3 जानना है, जनाते हैं आपको। देखिए, फर्स्ट, फिर विजन सेट, फोर्थ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ इंडिया, और एक फंडामेंटल। कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक में से हम 10 टॉपिक निकालना है। ये होता है यूपीएससी, जो यूपीएससी के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, 5 टॉपिक में से मैं क्या करूँगा 10 टॉपिक निकाल लूँगा। 10 टॉपिक अब कैसे पढ़ेंगे, अब चला जाए। अब आता है फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब इसमें जान जाइए, देश जब आज़ाद हुआ 1947 को, देश आज़ाद हुआ। अब पूरा देश तो आज़ाद हो गया, देश पूरा आज़ाद हो गया, मान के चलिए देश है, अरे देश पूरा आज़ाद हो गया। अब देश
कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाने के लिए क्यों जरूरत हुआ। तो देखिए आदमी वहाँ के नीड्स हो गए थे रूल रेगुलेशन से, और कोई बाद में आके मतलब जैसे हमारे हिंदुइज्म में थे, हमारे हिंदू नहीं मतलब हमारे सिटीजन में थे जो ब्रिटिश का साथ देके हम लोग को मरवा देते थे। कुछ हिंदू होते थे, कुछ अदर कास्ट होते थे, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं हिंदू हूँ इसी के लिए बता दे रहा हूँ। और ऐसे ऐसे हम लोग को मरवा देते, मतलब थी हमारे फ्रीडम फाइटर को मरवा देते थे ब्रिटिशों से। तो इसी के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कोई बड़ा आदमी आके देश पे राज ना कर ले। जैसे क्राउन उसमें ब्रिटिश में थी तो वो वहाँ से ऑर्डर दे रही थी, तो यहाँ का जो जनरल था वो अपना मनमानी कर रहा था, गवर्नर जनरल था वो अपना मनमानी कर रहा था, नहीं मैं ही सब चीज़ हूँ, अब तुम बोलोगे मेरे पास तुमसे बड़ा देश है, तो वो मर गया ना। तो हमारा देश में भी ऐसे कंडीशन उठ सकते हैं। तो इसी के लिए हमारा क्या बना गया, क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। बच्चों ये हल्के में मत लेना, मैं कॉपी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फ्रेश नहीं सुनाई देगा, दिखाई देगा, ओ सॉरी फ्रेश नहीं दिखाई देगा, लेकिन तुमको सुनाई दे देगा। और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए मुझको कमेंट कर देना, मैं तुम पे लिंक भेज दूंगा, समझ गए बच्चों। और देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन बना इसी के कारण, समझ गए बच्चों। और आगे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर कैसे हैंडल करें, किस तरह नोट्स बनाए। ऐसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा गचपच, मतलब ओवर ग्रेजिंग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप नोट्स बनाने बैठे तो एक देखिए पहले तो अपना बुक बारीकी से, आप यूपीएससी का एग्जाम कर रहे हैं तो बारीकी से बुक पढ़िए, जो वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या अभी तो गूगल बाबा का सहारा भी ले सकते हैं आप। और कॉन्स्टिट्यूशन इसी के लिए बना, और कॉन्स्टिट्यूशन जब बन कैसे बनाया किस तरह बनाया, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशों का भी एक संविधान बन चुका था, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा उसमें से भी अच्छी ली गई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ बाहर से लिया गया, कुछ और तो इसको कौन बनाया गया, कैसे बनाया गया, किस तरह बनाया गया, तो एक कमेटी बनाई गया। तो कमेटी का नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पता चलेगा क्यों बना था, किस तरह बना था, काहे बना था। 3 सवाल हर चीज में उठाओ, क्यों बना था, काहे बना था, किस तरह बना। तो क्यों बना था, इसी के लिए बना था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काहे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, तो ये कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पता है क्यों, कब, कैसे। तो 9 दिसंबर 1946 को बना था। कैसे, अब बारीकी से यहाँ इस वाले पेज में मैं डिटेल बताऊंगा इसका। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बहुत सारे किस तरह कौन कैसे बनाया गया किस। तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बने। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने उसके भी। अब बच्चों ये तो क्लियर हो गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों बना था, तो उसका प्रेसिडेंट देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के भी प्रेसिडेंट थे उस समय, कंट्री के भी प्रेसिडेंट थे ये कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनके भी प्रेसिडेंट थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, रुक जाइए,
नेशनल असेंबली बनाया गया। तो बहुत सारी कमेटी बनाया गया, उसमें से एक ड्राफ्ट कमेटी। तो अभी बच्चे को यही पढ़ना है, क्योंकि 8 क्लास के लेवल में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन 8 का यूपीएससी लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, 8 के अंदर जा रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके बाद कौन सा आएगा बताइए आप? फ्लैग कमेटी फिर बताइए कमेंट में जल्दी लिखिए। इम्बल कमेटी, मतलब बहुत सारे जो भी चीज़ था, फ्रूट कमेटी, कौन सा फ्रूट होगा, ये सब चीज़ की उसमें कमेटी बैठाया गया था। तो हमको सिर्फ पढ़ना है क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। तब ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ा जाए। चलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बारीकी से अंदर पढ़ाएंगे राजेंद्र प्रसाद, पीडी लिख देते हैं, हो जाएगा। और अब इधर पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन, कैसे, कब, कौन, क्या, कैसे, कब, क्या। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या मतलब नहीं समझे? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर से कैसा दिखे, अंदर से कैसा दिखे, कितने पेज का होगा, कौन सा पेज का कलर होगा, कौन सा पेज में लिखा जाएगा, कौन सा पेज में किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा, सब कौन डिसाइड करता था? ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या, कब, कैसे, कब। अब बात की जाए ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई? देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी 20 फरवरी 1948 को बनाई गई। 20 फरवरी 1948 को बनाई गई। 20 फरवरी 1948 को बनाई गई। इसमें अब हर कमेटी में 100, 200, 300 रख नहीं सकते थे मेंबर, क्या कि उस समय का जनसंख्या भी कम था।